हेलो गाइस। इस समय काफ़ी बच्चे अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दिसंबर 21 एग्ज़ाम्स के लिए सी इंटरमीडिएट में। तो काफ़ी बच्चों ने इस समय प्रिपरेशन कर ली होगी काफ़ी अच्छी। तो मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको मस्ट रिवाइज करना है। मतलब इन क्वेश्चंस को स्टडी मटेरियल से आपको रिवाइज करना ही करना है। तो मैं आपको एक स्कोरिंग आपके लिए कैसे रहेगा एग्ज़ाम, उसके हिसाब से आपको एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि किन चीज़ों से कितने मार्क्स का आने का उम्मीद है और उसमें आपको किन चीज़ों को मस्ट रिवाइज करना है। ऑलमोस्ट मैं सारे चैप्टर्स ही कवर करूँगा, बट मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल दूंगा कि ये मस्ट रिवाइज हैं। वो बहुत लिमिटेड होंगे, तो बहुत ज़्यादा किसी चैप्टर से मैं क्वेश्चन नहीं बोलूँगा। तो ये आपके लिए रहेगा कि आपको इन चैप्टर्स में ध्यान देना है कि यार इतना हमें मस्ट रिवाइज करके जाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग रहने वाला है पास्ट अटेम्प्ट्स को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं जो चैप्टर यहाँ पे बताऊँगा आपको वो रहेगा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम से पिछली बार जुलाई 21 एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आया था। अगर उसके पास ट्रेंड को चेक करें तो फायर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उससे पीछे 2 अटेम्प्ट में आए हैं और जुलाई 21 में भी अगेन फायर से रिलेटेड आया है। तो इस बार आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट के चांसेस हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो अगर आप बात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट में, तो मैं आपको इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन नंबर लिख के दे रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है अपना PDF न्यू वाली May 22 ऑनवर्ड्स। May 22 ऑनवर्ड्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन लिखी है। तो इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है 10 मार्क्स में इसका आने का चांस है। उसके बाद हम यहाँ पे अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स से अप्रॉक्स हर अटेम्प्ट में आ ही रहा है। डिबेंचर्स के लिए मैंने क्या आपको इम्पोर्टेंट बताना है, पिछली बार कन्वर्जन का क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन मैंने इस समय स्किप कर दिया है। वो आपको इस समय प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार 2 बार एक ही सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है जुलाई एंड जनवरी में। तो इस बार उसके थोड़ा अलग हटके मैं इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह कवर्ड है जिसमें, एंड DRR वगैरह के अकाउंट एंड ऑल लेजर्स भी उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इलस्ट्रेशन 1, 2, इलस्ट्रेशन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये मस्ट रिवाइज करने हैं आपने। मस्ट रिवाइज फॉर 10 मार्क्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है हमेशा, एंड दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। जब हमने जुलाई 21 के लिए वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप अगर उसे देखेंगे मेरी पास्ट अकाउंट्स की वीडियो को, तो मैंने उस समय बोला था आपको कि मिक्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब शेयर और डिबेंचर का, बॉन्ड का मिक्स क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। एक बार आप देखेंगे तो इस बार 20 मार्क्स में मिक्स क्वेश्चन आया था, जुलाई में आ चुका है। तो अब बात करते हैं कि दिसंबर के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिसंबर के लिए रहेगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इसका क्वेश्चन, प्लस एक बार रिक्लासिफिकेशन का एक 5 नंबर का क्वेश्चन। सो रिक्लासिफिकेशन 5 मार्क्स एंड इन्वेस्टमेंट डिबेंचर 10 मार्क्स। इस बार इसका इतना चांसेस हैं। तो डिबेंचर के कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, और रिक्लासिफिकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाके भी देख लीजिएगा, उसके जो भी क्वेश्चन और थ्योरी मिलती है वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो 40 to 50 मार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट आपने चैप्टर उम्मीद है कि अच्छे से कर रखे होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ।
तो आप सिर्फ इस पर डिपेंड होकर नहीं जा सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने का पूरा चांस। बहुत टाइम से AS1 नहीं आया, तो AS1 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में जाएगा। इसके पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन AS1 के अगर कोई आए, जो भी मतलब आप देखते हैं RTP MTP एंड स्टडी मटेरियल के, जरूर से करनी। उसके बाद AS2 से तो आने का चांस रहेगा ही। और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा इस बार। तो ये 4 स्टैंडर्ड इस बार इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये 4 स्टैंडर्ड इस बार इम्पॉर्टेंट रहेंगे। प्लस देखिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये आपका आने का चांस है। तो अगर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बोलें तो 16 और 1 आपको करने हैं। 10 हमेशा आता है, इसलिए करना चाहिए आपको। मतलब ऐसा हुआ है कि 1-2 बार नहीं आया, बट 10 इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। और 2 से भी आने का चांस रहता है, और एक AS11। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि रहेगा हमारा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री की जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, उसमें से एक क्वेश्चन आया। बट फिर कहूँगा आप इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको सारा करना है। उसके बाद हम सिर्फ मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। इस बार के लिए मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो सिंगल एंट्री में ये कुछ मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाती है वैसे तो, और लेंदी है थोड़ा सा, बट इस बार ये क्वेश्चंस की जो लिस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो में आपको कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज करके जाने चाहिए, वो रहेगा आपका इलस्ट्रेशन 6, 10 एंड 11, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11 एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 4, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 6। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6। तो ये था हमारा कैश फ्लो के रिगार्डिंग। अब कई बच्चों ने हायर परचेज भी करा हुआ होगा, कई बच्चों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी करा होगा, कई बच्चों ने डिपार्टमेंट एंड ब्रांच भी करा होगा। तो अगर हम देखें ब्रांच के बारे में बात करें, तो ब्रांच में आप फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चंस, फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन करने आपने मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एज अ बैकअप, डिपेंडेंट तो मुश्किल लग रहा है, इंडिपेंडेंट का कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट ये जस्ट एज अ बैकअप है। इस बार फॉरेन ब्रांच से आने के चांसेस रहेंगे, बट आपने सारे ही क्वेश्चंस एंड आंसर, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन रिवाइज कर लिए होंगे, बट फिर भी फॉरेन ब्रांच पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से इलस्ट्रेशन 5, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। उसके बाद बात करते हैं हायर परचेज। हायर परचेज से पिछली बार जो है, अगर आपने देखा हो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बस, और वो भी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन वगैरह से रिलेटेड था। इस बार अगर हायर परचेज में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें आपको मस्ट रिवाइज करना है। तो एक बार जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक बार ये लिस्ट ज़रूर से देख लें कि यार ये क्वेश्चन हमारे रिवाइज हो गए कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी आपके इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका, जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी होगी इसके आपका प्री पोस्ट। सो प्री पोस्ट से आपका पिछली बार 5 मार्क्स का आया था। इसमें जो इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है वो है 3। अगर 10 मार्क्स में आता है तो इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये प्री पोस्ट जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है उनके लिए मस्ट रिवाइज क्वेश्चन हैं, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हमने अभी डिस्कस करें।
तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए। एक डिपार्टमेंटल कई बच्चे को डिपार्टमेंट भी उन्होंने रिवाइज करा होगा, सो डिपार्टमेंटल वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस हैं आपके। तो हमने लगभग अप्रॉक्स सारे चैप्टर कवर करें और एक लिमिटेड लेवल पे आपको इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस बताए कि आपको ये मस्ट रिवाइज करने हैं। तो होप सो कि आप ये रिवाइज करेंगे, और आपने या तो पहले से करा हुआ है और कर लिया है तो एक दो बार इन्हें और रिवाइज करिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। आज के लिए इतना ही है इसमें। थैंक यू।